नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान का कद काफी ऊंचा रहा है। उन्होंने अपने दम पर लोक जनशक्ति पार्टी को स्थापित किया और उसे क्षेत्रीय राजनीति में जगह भी दिलाई। रामविलास पासवान ने साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी। उनके राजनीतिक जीवन के किस्से काफी लोग जानते हैं, लेकिन निजी जीवन से जुड़ी कई बातें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, रामविलास पासवान खुद से उम्र में 12 साल छोटी लड़की से प्यार कर बैठे थे और बाद में शादी भी की। रामविलास पासवान की लव स्टोरी के किस्से किसी जमाने में सुर्खियों में बने रहते थे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको रामविलास पासवान की अनोखी प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं कि कैसे शादीशुदा होकर भी खुद से उम्र में 12 साल छोटी लड़की से प्यार कर बैठे थे। बात साल 1977 की है। रामविलास पासवान पहली बार सांसद बने थे। उस समय वाणिज्य मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर गुरुबच्चन सिंह एक दिन उनसे मिलने पहुंचे। वे पासवान के स्वभाव से काफी प्रभावित हुए और अक्सर मुलाकात होने लगी। गुरुबच्चन सिंह की बेटी अविनाश कौर फर्स्ट ईयर में थी और एयर होस्टेस बनना चाहती थी। गुरुबच्चन सिंह का मानना था कि अगर जनता पार्टी से कोई सिफारिश लगा दे तो उनकी बेटी का सिलेक्शन इंडियन एयरलाइंस में हो जाएगा। पासवान इसी सिलसिले में पहली बार गुरुबच्चन सिंह के साथ अविनाश कौर से मिले थे। मुलाकात का समय शाम 6 बजे का तय हुआ था, लेकिन रामविलास पासवान को आते आते 8 बज गए। कमरे में दाखिल होते ही उनके सामने एक गोरी और दुबली पतली लड़की बैठी थी। शादीशुदा होने के बावजूद रामविलास को उस लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया। अविनाश कौर उनसे उम्र में 12 साल छोटी थी, फिर भी रामविलास पहली मुलाकात में ही दिल दे बैठे। बस इसी तरह गुरुबच्चन सिंह और रामविलास के बीच पारिवारिक आना जाना लगा रहा और इसी दौरान अविनाश कौर और रामविलास की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। रामविलास पासवान दूसरी शादी का मन बना चुके थे। उन्होंने दूसरी शादी से करीब 2 साल पहले पत्नी राजकुमारी को तलाक दे दिया था। जी हाँ, 7-8 साल की उम्र में ही रामविलास पासवान की पहली शादी कर दी गई थी। गौना होने के बाद पत्नी राजकुमारी देवी उनके पैतृक गांव शहर बन्नी आई। दोनों की एक बेटी भी हो गई, लेकिन रामविलास साल में 1-2 बार ही उनसे मिलने गांव जाते थे। राजनीति में सक्रियता बढ़ी तो आना जाना और कम हो गया। 1977 में पहली बार हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर रामविलास पासवान दिल्ली पहुंचे थे। इस समय उनकी पहली पत्नी राजकुमारी भी अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली आई थी। 3 महीने बाद रामविलास पासवान ने उन्हें वापस भेज दिया। वह फिर कभी दिल्ली नहीं आई। पहली पत्नी राजकुमारी से तलाक के बाद रामविलास पासवान ने अविनाश कौर से शादी की। शादी के बाद अविनाश कौर ने अपना नाम बदलकर रीना रख लिया। उन्होंने कभी इसकी वजह नहीं बताई। सीनियर पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव की किताब रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में रीना बताती हैं, उन्होंने शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने पहली शादी का भी जिक्र किया था और बताया कि किस तरह बचपन में ही शादी के बंधन में बंध गए थे। साथ ही रीना के कहने पर पासवान ने पान सिगरेट छोड़ दिया था। रामविलास जब दिल्ली आए थे तो उन्हें पान, चाय और सिगरेट की लत लग गई थी, लेकिन उन्होंने पत्नी रीना के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद कभी पान या सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्षों के मुताबिक एक बार रीना ने उनसे कहा, शादी से पहले क्या आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते? इस पर रामविलास पासवान ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, अभी से छोड़ देता हूं। उसके बाद से मरते दम तक रामविलास पासवान ने पान सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि उन्होंने चाय पीना भी छोड़ दिया था। रामविलास जानते थे कि अम्मा बाबूजी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए बिना शोर शराबे के वो पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। बाद में 1983 में शादी कर ली। शादी दिल्ली में हुई, लेकिन कोई तामझाम नहीं रखा गया। रामविलास पासवान ने
अपने करीबी दोस्तों को भी शादी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि उनके दोनों छोटे भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान शादी में शामिल हुए। दूसरी शादी से 2 साल पहले पासवान ने पहली पत्नी राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया था। 2014 लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। पासवान अपनी दूसरी पत्नी रीना को प्यार से बीके कहकर पुकारते थे। रीना और रामविलास के घर पहले बेटी निशा और फिर बाद में चिराग पासवान का जन्म हुआ। उम्र के फासले और राजनीति की तेज रफ्तार के बीच पनपी रामविलास और अविनाश कौर उर्फ रीना की यह अनोखी प्रेम कहानी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।